की सियासत में बड़ा उलटफेर होने वाला है। ये सवाल इसलिए क्योंकि कहा जा रहा है कि पूर्व सीएम और हेमंत सोरेन के करीबी चंपई सोरेन पाला बदलने वाले हैं और ये वही सवाल है जिसने हेमंत सोरेन की नींदें उड़ा दी हैं। खबर पूरी रिपोर्ट में देखिए। क्या झारखंड की सियासत में बहुत बड़ा खेला होने वाला है? क्या विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा सियासी उलटफेर होने वाला है? इन्हीं सवालों पर विराम लगाने के लिए जोड़ तोड़ वाला खेल शुरू हो गया है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हलचल के बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन दिल्ली दौरे पर हैं। उनके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 विधायक भी मौजूद हैं। दावा किया जा रहा है कि चंपई सोरेन बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं। सियासी गलियारों में चर्चा ये भी है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक लोबिन हेब्रम भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा मोर्चा के कुछ अन्य विधायक भी हेमंत सोरेन का साथ छोड़ सकते हैं। हालांकि चंपई सोरेन पर किसी भी नेता की साफ प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आप लोग ऐसा सवाल ना जो बोलने भी नहीं सकोगे, हम तो आपका सामने है। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच झारखंड बीजेपी के प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने चंपई सोरेन को बड़ा नेता बताया है। चंपई पर बीजेपी के नरम रवैये के पीछे की वजह क्या है, ये तो अब तक साफ नहीं हो सका, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि चंपई सोरेन पाला बदलने वाले हैं। चंपई जी झारखंड आंदोलन का एक बहुत बड़ा नेता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में हेमंत सोरेन से भी उनका अधिकार ज़्यादा है, इसलिए वो शिबू सोरेन जी का साथ एक साथ लड़ा था। मैं तो ये चाहता हूँ कि चंपई सोरेन जी का उनका जो व्यक्तित्व है, हमें ये सब क्वेश्चन करके उनका व्यक्तित्व को हम निश्चय नहीं करना चाहिए। कोई राजनीति में कोई व्यक्ति को हम छोड़ देना चाहिए कि भाई उनका ऊपर हम टिप्पणी नहीं करूंगा। जो रास्ता है वो रास्ता खुद लेने का वो समर्थ है, हमारा कोई समर्थन इसको नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के विकास कार्यों के दम पर बीजेपी का जोश हाई है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन भी शानदार था। हालांकि इस बार इंडी गठबंधन चुनौती देने के लिए तैयार है। झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं। अगर 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो बीजेपी को 25 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम को 30 सीटें मिली थी। वही कांग्रेस 16 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही थी। अन्य के खाते में 10 सीटें गई थी। अगले कुछ महीनों में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चंपई सोरेन अगर पार्टी का दामन छोड़ते हैं तो जेएमएम के लिए ये बड़ा झटका होगा, क्योंकि चंपई सोरेन की पार्टी के नेताओं के बीच अच्छी पकड़ मानी जाती है। मतलब साफ है, चंपई सोरेन अगर पाला बदलते हैं तो झारखंड की सियासत में भूचाल आना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हुए अब बात चुनावी शंखनाद की कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो 3 चरण में चुनाव होगा, जहां 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 चरण में चुनाव होना है। बिल्कुल। वहीं हरियाणा की बात करें तो 90 विधानसभा सीटों के लिए एक ही फेज में चुनाव होना है, यानी कि 1 अक्टूबर को, और नतीजे भी जो है 4 अक्टूबर को सामने आ जाएंगे। लेकिन चुनावी शंखनाद के साथ ही जो तमाम पार्टियां हैं वो किस तरीके से दावे ठोक रही हैं, वो भी आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने हाल ही में दोनों राज्यों का दौरा भी किया था, लेकिन जम्मू कश्मीर में होने वाला विधानसभा चुनाव खास है। खास इसलिए क्योंकि घाटी में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। धारा 370 हटने के बाद चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर में जहां 3 चरणों में, तो वहीं हरियाणा में 1 चरण में मतदान होना है। दोनों राज्यों में नतीजे 4 अक्टूबर को जारी होंगे। बता दें कि जम्मू कश्मीर में 2018 में सरकार भंग हुई। जेएनके में आखिरी बार 2014 में चुनाव हुए थे। तब बीजेपी पीडीपी ने गठबंधन किया था। बाद में बीजेपी ने इस गठबंधन से दूरी बना ली थी। 2018 में गठबंधन वाली सरकार गिर गई थी, जिसके बाद चुनाव नहीं हुए। जम्मू कश्मीर में मतदाता सूची 20 अगस्त को जारी होगी। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होगा। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर चुनाव। 18 सितंबर को पहले चरण का मतदान होना है। 25 सितंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा
1 अक्टूबर को तीसरे चरण का मतदान होगा। वहीं 4 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग के तारीखों के ऐलान करने के बाद अब सियासी दल भी अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जनता के दिल में मोदी साहब बसते हैं। यकीनन जम्मू कश्मीर में इन विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होगी और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। मैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन से ये उम्मीद करूंगा, जो बहुत जरूरी है, कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दें, सब पार्टीज को। ये नहीं कि एक को सारा दे देंगे। और खासकर जो इन्होंने ऑफिसर्स को रातों रात चेंज किया है, इसका मतलब इन्हें मालूम था कि अनाउंसमेंट आएगा। अब पता लगेगा कौन तैयार था, कौन तैयार नहीं था। एक ओर राजनीतिक पार्टियां जीत का दावा ठोक रही हैं, तो दूसरी ओर एक दूसरे पर आरोप भी लगा रही हैं। लगातार पिछले 24 घंटे में जो बेशुमार यहाँ ट्रांसफरें हुई, इलेक्शन कमीशन को उनका फौरी तौर जायज़ा लेना चाहिए। इतने सारे अफसर अचानक ट्रांसफ़र किए जाना, हमें तो शक है कि ये बीजेपी को मदद और बीजेपी को फ़ायदा और उनके जो सहयोगी बी टीम, सी टीम, डी टीम है यहाँ पे, उनको मदद पहुँचाने के लिए ये ट्रांसफ़रें कराई गई हैं। कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। इलेक्शन जब किसी स्टेट में होता है या सेंटर में होता है, उससे पहले जिनका टाइम एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 साल से ज़्यादा या 5 साल से ज़्यादा, वो उनकी ट्रांसफ़र होती है। ये कोई अजीब नहीं है कि आज पहली बार हुआ है। मुझे लगता है कि उमर साहब का कोई लाडला है जो ट्रांसफ़र हुआ, इसलिए इतनी ज़्यादा वो इस ट्रांसफ़र से खफा है। हरियाणा विधानसभा की भी 90 सीटों के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। हरियाणा की सभी 90 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान होगा। सभी 90 सीटों पर 1 अक्टूबर को मतदान होगा और नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। 2019 चुनाव में बीजेपी जजपा ने साथ आकर सरकार बनाई थी। हालांकि इसी साल मार्च में दोनों पार्टियों का गठबंधन टूट गया था। दूसरी तरफ बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायाब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया था। आज हरियाणा की मिसाल दी जाती है कि हरियाणा ऐसे सुरक्षित शहर इस प्रदेश इस पूरे देश के अंदर नहीं है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी भारी जीत के साथ हरियाणा के अंदर दोबारा से हम सरकार बनाने वाले हैं और हमें यकीन है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी जिस तरीके से एक फ्लेक्सिबल रवैया अपना रहे हैं, जनता के बीच में रहते हैं, रात को 2-2, 3-3 बजे तक काम करते हैं, उसके रिजल्ट हमारे को जरूर मिलने वाले हैं। अब कल ही तो प्रधानमंत्री बोले थे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, अभी क्या हुआ? ये तो अभी 2 ही राज्यों में करा पा रहे हैं, 4 में ही नहीं करा पा रहे इकट्ठा। तो ये कारण हमें नहीं समझ में आया। अब आज हारें या कल हारें, हार तो इनको निश्चित है इनके लिए। जाहिर है इस बार का चुनाव आसान नहीं रहने वाला। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। हालांकि नतीजे तो 4 अक्टूबर को ही पता चलेंगे कि जनता ने किसे सर आंखों पर बिठाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंटरनेशनल खबरों का जिक्र कर लेते हैं। खबर सामने आ रही है हिजबुल्लाह को लेकर। दरअसल खबर ये मिल रही है कि हिजबुल्लाह ने एक ऐसा हाहाकारी ठिकाना बनाया है जिससे न सिर्फ इजराइल के